जय हिंद। आज इस वीडियो में टेंस के बारे चर्चा करेंगे। टेंस इंग्लिश का वह हिस्सा है, यदि आप टेंस नहीं जानते हैं तो इंग्लिश में आप अधूरा हैं। इसलिए टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। आप इंग्लिश बिना टेंस के इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समझ सकते पूरा ग्रामर, पूरा इंग्लिश नहीं समझ सकते बिना टेंस को। पूरा जानकारी नहीं हो सकता टेंस के बारे बिना। तो चलिए टेंस के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि टेंस क्या है। टेंस का मतलब होता है समय यानी काल। तो समय को टेंस में 3 भाग में पहले बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब इस तीनों को 4 भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम लिखते हुए आगे बताते हैं। चलिए हेडिंग देते हैं आपका टेंस, जिसका अर्थ होता है काल यानी समय। तो पहला आपका क्वेश्चन लिखिएगा, टेंस किसी काम को करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। यानी किसी भी काम को आप यदि करते हैं तो उसमें समय लगता है। अब बात यह है कि किस टाइम में हम काम किए। जैसे मैं जा रहा था, ये भूतकाल का बात हो गया। मैं जाने वाला हूँ, मैं जाऊँगा, तो ये फ्यूचर टेंस का। मैं जा रहा हूँ, ये वर्तमान का। तो ये चीज समय को जो है 3 भाग में डिवाइड किया गया है पहले। तो इसमें पहला होगा आपका दूसरा क्वेश्चन, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर हो गया आपका आंसर 3। अब पहला हो गया, देखिए प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल। दूसरा हो गया पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल। तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य काल। तो चलिए देखिए समझाते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान, यानी जो काम वर्तमान समय में होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे हो गया आपका मैं खाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ। ये सभी बातें अभी का बात हो रहा है, मतलब वर्तमान काल का। राम पत्र लिख रहा है, राम सो चुका है, राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन सुबह से टहल रहा है। तो ये सभी बातें वर्तमान काल का है, जिससे कि पता चलता कि अभी काम चल रहा है, जारी है, हो गया है अभी का। अब पास्ट टेंस का बात करते हैं। जैसे मैं खेल रहा था, मैं सो चुका था, मैंने उसे देखा, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। इसका सभी मतलब होता है कि बीते समय का बात हो रहा है। और एग्जाम्पल सुनिए, राम सुबह से सो रहा था, राम 10 बजे से काम कर रहा था। इसका मतलब था कि मतलब पता चलता है इससे कि भूतकाल का बात हो रहा है, नहीं बीते वाले समय का बात हो रहा है। अब चलते हैं फ्यूचर टेंस। जो काम पास्ट टेंस का सुन लीजिए कि जो काम बीते हुए समय में होता है या हुआ हो, जो काम बीते हुए समय में हुआ हो उसे भूतकाल कहते हैं।
और जो काम आने वाले समय में होगा या होता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे मैं खेलूंगा, खेल नहीं रहा अभी, खेलने वाला नहीं, खेलूंगा। मैं पटना जाऊंगा, गया नहीं, जाने वाला है। इससे क्या पता चलता है कि जो काम आने वाले समय में उठ जाएगा। राम पटना जाएगा, इसका क्या मतलब हो रहा है कि राम पटना गया नहीं है, नहीं जा रहा अभी, जाएगा, मतलब आने वाले समय में जाएगा। तो वही होता है कि जो काम आने वाले समय में होता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। राम खेलता रहेगा, मतलब फ्यूचर टेंस का बात। राम सो चुकेगा, राम सुबह से पढ़ता रहेगा। तो ये सभी क्या चीज है, फ्यूचर टेंस का मतलब आने वाले समय का बात होता है। तो चलिए अब आगे हम लिखते हैं तीसरा क्वेश्चन। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? देखिए, जो काम वर्तमान समय में होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। चौथा, पास्ट टेंस किसे कहते हैं? जो काम बीते हुए समय में हुआ हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पांचवा है आपका फ्यूचर टेंस। जो काम आने वाले समय में होता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। हमने पहले आपको एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का समझा दिया है। तो एग्जाम्पल हम और आगे इसको डिटेल बताते हैं। प्रेजेंट टेंस का आप देखिए 4 भेद होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, 2 नाम होता है पहला का। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहला जो होता है आपका प्रेजेंट टेंस का 4 भेद हम लिखते हैं आगे। चलिए प्रेजेंट टेंस का हम लिखते हैं 4 भेद। ये आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा छठा कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? आप जानते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार? 4। पहला नाम लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। दूसरा हो गया, देखिए इसका एक नाम और होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम बता दें, ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए कि नहीं लिखते। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, NUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और पूर्ण
वर्तमान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल। चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 4। इसी प्रकार से पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। हम अच्छे से सब कुछ के साथ बताते हुए आगे एग्जाम्पल भी बहुत सारा देंगे, जो कि आपका जो बुक है उससे कुछ क्वेश्चन देंगे जो कि थोड़ा सा अच्छे टाइप का है। इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा कराएंगे। इसमें आप वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपका पूरा टेंस कवर हम कर देंगे। तो चलिए देखिए हम एक के बारे में चर्चा करते पहले समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका दूसरा नाम हम बताएं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका नाम होता है सामान्य वर्तमान काल हिंदी में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस के मतलब होता है लगातार। जैसे मैं जा रहा हूं, तो देखिए लगातार जा रहा हूं, इसका मतलब हुआ अपूर्ण वर्तमान काल कि मतलब जाने का काम जो पूरा नहीं हुआ। मैं खेल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? वो खेल ही रहा, अभी पूरा काम नहीं हुआ, यानी अपूर्ण है। इसी को हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैं सो चुका हूं, राम पढ़ चुका है, मतलब पढ़ने का काम पूरा, सोने का काम पूरा। मैं विद्यालय पहुंच चुका हूं, इसका मतलब विद्यालय वो पहुंच चुका, बीच में कहीं नहीं है। राम खेल रहा है, राम खेल चुका है, खेलने का काम पूरा हो गया। मैंने ताजमहल देखा है, ये भी आप देखने का काम पूरा हो चुका है। तो इस तरह को हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसका मतलब हुआ कि कुछ काम पूरा हो गया है, कुछ काम बाकी है, यानी पूरा होने वाला है। जैसे मैं सुबह से काम कर रहा हूं, तो बताइए अब सुबह से जब कर रहे हैं तो कुछ काम हो गया होगा, अब कुछ क्या है? आप लगे हुए अभी भी। इसी का मतलब होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब कुछ काम आप कर लिए हैं और कुछ काम आप कर ही रहे, बाकी है। तो इसको हम कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब कुछ काम पूरा हो गया है और कुछ काम आप कर रहे हैं जो कि अधूरा है, नहीं बाकी है। तो चलिए हम अब एक टेंस को लेते हैं और इसके बारे में हम एग्जाम्पल देते हैं, समझाते हैं। देखिए इस सबको मिटा देते हैं, ये चीज आपका खत्म हो जाता है। और हम एक को लेकर चलते हैं। हेडिंग दीजिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए इसका पहचान होता है हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में। देखिए आपको ये जानना होगा कि क्रिया किसको कहते हैं, यानी वर्ब। इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो वर्ब उसको हम कहते हैं जिस शब्द के अंत ना से होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, अरे पढ़ना, खेलना, जाना, नाचना, गाना, सब देखिए अंत में क्या आ रहा है? ना। इसका मतलब ये हुआ ये वर्ब हो गया। तो देखिए हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जैसे ता हूं या ती हूं या ते हैं या ते हो या ती है या ता है आदि लगा रहता है। अब देखिए इसका रूल होता है बनाने का नियम, जो कि आपको देखिए समझना। अब इस पहले हम रूल बताने से पहले आपको इसमें 6 हर ट्रांसलेशन जो बनाते हैं आपका 6 सेंटेंस से गुजरता है, 6 सेंटेंस में बनता है।
पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव, चौथा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, पांचवा है स्पेशल इंट्रोगेटिव, छठा है स्पेशल नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो हम 6 सेंटेंस में आपको एक सेंटेंस पहले बताते हैं। तो ये आपका पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य, इसका हिंदी हुआ सकारात्मक वाक्य। तो देखिए आपका रूल होगा बनाने का नियम, मेक ऑफ रूल लिखिए या बनाने का नियम हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 फुल स्टॉप। तो देखिए V1 या V5 हम किसको कहते हैं? जो मतलब V1 या V5, जैसे रीड हुआ V1, राइट हुआ V1, WRIT। अब इसमें हम लगा देते हैं राइट्स, लगा देते हैं S। डू मतलब करना, एस डज लगा दे एस, देखिए यहाँ एस लगा है, यहाँ एस। राइट मीनिंग होता है WRIT राइट, इसमें एस लगा है। डज में डू में ES लगा है। तो इसी को हम जब V1 में एस या ES लग जाता है तब हम उसको V5 कहते हैं। जब V1 में एस या ES जोड़ते हैं तो क्या बनता है आपका V5, ये आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखे देते हैं। हम लिख देंगे सब्जेक्ट में। तो देखिए एग्जाम्पल देते हैं, वह खाता है, राम आम खाता है, मैं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, राम अपना काम करता है। तो देखिए 5 एग्जाम्पल दिए और भी हम आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराएंगे। पहले आप सेंटेंस को समझ लीजिए। देखिए और लीजिए एग्जाम्पल, हम लोग यह काम करते हैं, तुम उसे पीटते हो। चलिए नीचे फिर नहीं दिख सकता उस वक्त। देखिए आपको पहचान के अनुसार समझाते हैं। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंश में क्या था? ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो। देखिए खाना, ना की जगह देखिए क्या है? ता है, ठीक। खाता देखिए ता है। खेलना, ना की जगह देखिए ता हूं, देखिए आपका मिल रहा ता हूं, देखिए ता हूं, फिर ता है, देख लीजिए। काम करना, देखिए यहाँ काम करना, यहाँ देखिए ते हैं, फिर ते हो। इस तरह से मिल रहा था। इस तरह से अगर मिलता है तो हम उसको क्या समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यदि पहचान आपको इस तरह से मिलेगा तो आप इसको क्या बोलिएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसको हम देखिए रूल बताए हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है? शुरू में ही हो गया। अब आप यहां समझना है कि हमें किसके साथ V1 प्रयोग करना है, किसके साथ V5 प्रयोग करना है। तो हम इसको देखिए लिख देते हैं आपको, यहां हम लिख देते हैं आपको नोट में। इसके बाद आप इसे लिख सकते हैं। नोट में 2 बातें हम आपको लिख देते हैं कि V1 का प्रयोग, आगे देखिए V1 जिसके साथ लगता है उसके साथ डू लगता है, ठीक है। तो V1 का प्रयोग लिख देते हैं। हो गया आपका V1, I we you
दे, दो या दो से अधिक नाम और बहुवचन कर्ता के साथ भी1 या डू का प्रयोग किया जाता है। आपका दूसरा पॉइंट देखिए, इंक डाल लेते, थोड़ा सा रोकते हैं वीडियो को। देखिए दूसरा हम लिखते हैं V5 या डज का प्रयोग। देखिए ही, सी, इट एक नाम या एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। देखिए हम V1 या डू, आगे जब हम बताएंगे निगेटिव सेंटेंस आपको, निगेटिव इंट्रोगेटिव, तो आप उसमें डू का डज का प्रयोग होगा। तो हम इसीलिए साथ ही साथ दोनों बता दिए साथ साथ कि V1 रहेगा जहां वहां डू लगेगा, जहां V5 रहेगा वहां डज का प्रयोग होता है, इसलिए हम दोनों को साथ ही साथ बता दिए। तो चलिए आप इसको पहचानते हैं, आई, वी, यू, दे। अब इसके आगे हम समझाते हैं कि दो नाम या दो से अधिक नाम या बहुवचन कर्ता। इसमें देखिए एक नाम या एक वचन कर्ता, इसको देखिए हम क्या कहते हैं। दो नाम, जैसे राम और श्याम खेलते हैं, राम और श्याम खेलते हैं, तो राम एंड श्याम जब इस तरह से रहेगा पले देंगे। अगर यहां देखिए हम बना रहे हैं राम, जैसे राम खाता है, राम आम खाता है, अगर एक व्यक्ति खाता है तो उसमें V5 प्रयोग करेंगे। यदि दो व्यक्ति खाते हैं कि राम और श्याम खाते हैं तो हम V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखिए दो व्यक्ति रहे या दो से अधिक नाम रहे, राम, श्याम और मोहन खाते हैं, तो राम भी खा रहे हैं, मोहन भी खा रहे, श्याम भी, तीन व्यक्ति, दो से अधिक नाम आ रहा है, तो राम, श्याम एंड मोहन इट, बस। अधिक सिर्फ राम खाता है तो राम इट्स देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि दो नाम या दो नाम से अधिक रहेगा तो हम V1 का प्रयोग करेंगे। उसी तरह यहाँ देखिए एक नाम, जैसे अभी बताएं राम खाता है तो राम इट्स देंगे, अगर यदि राम इट देते हैं आप तो गलत हो जाएगा। मोहन खेलता है तो मोहन प्ले, मोहन खेलता है तो मोहन प्ले, यदि मोहन प्लेज दे, सॉरी मोहन खेलता है तो मोहन प्लेज देंगे, एस लगाएंगे प्ले में, तो ये V5 बनेगा। अगर मोहन आप देते हैं कि मोहन प्ले तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका देखिए एक नाम रहे या एक वचन करता, एक वचन करता क्या हुआ, जैसे लड़का खेलता है तो ये एक वचन हो गया, लड़के खेलते हैं मतलब बहुवचन हो गया, सिंपल बात है। तो उसी तरह से देखिए अब चलिए बनाते हैं, वह खाता है, इसका मतलब सब्जेक्ट ही हो गया। अब इसमें भर चुना खाना, इट हो गया। अब क्या है ही, तो देखिए ही को क्या बताएं, ही रहेगा तो V5 यानी एस लगेगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। देखिए राम आम खाता है तो राम पहले बनाएंगे कि राम खाता है, तो राम इट्स हो जाएगा, ठीक। अब आम है तो आम का मतलब एक आम, तो ए मैंगो, काउंटेबल नाउन है इसलिए हम ए लगाए हैं। तो राम आम खाता, राम इट्स ए मैंगो। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया आपका, ए मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया, ए मैंगो। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है अब वर्ब है। देखिए मैं खेलता हूं, आई प्ले, इसमें आपका V1 प्रयोग। देखिए आई है तो आई का क्या लगाएं V1, फुल स्टॉप दे देंगे। फिर मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले CRICKET, तो देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया।
मैं अपना काम, देखिए यही चीज आपको ध्यान रखना है, अपना काम रहे चाहे अपना कुछ रिलेशन जुड़ते तो ये संबंध कारक कहता है, ये दोनों एक साथ बनता है, एक साथ मीनिंग बनता है एक साथ का। तो पहले बनाइए राम करता है, करना का मीनिंग होता है डू, ये आपका एक नाम है तो V5 लगेगा यानी डज बन जाएगा, राम करता है बन गया अपना काम। अब राम जो है, राम के अनुसार राम का अपना काम है तो राम के अनुसार हिज देंगे हम, अपना का मीनिंग यहाँ हिज देंगे, हिज वर्क। अब देखिए हम लोग यह काम करते हैं, वी डू, हम लोग करते हैं, पहले बना लीजिए, ये देखिए वी है तो आपका क्या लगेगा, देखिए वी V1 का प्रयोग होगा, तो हम लोग करते हैं वी डू हो गया, यह काम करते हैं तो यह काम हो गया दिस वर्क। अब देखिए तुम उसे पीटते हो, तो पहले बनाइए तुम पीटते हो, यू बीट उसे, हिम मतलब क्या हो गया उसे, ये हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये पूरा हो गया यह काम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, डॉट डॉट के बाद देखिए कैसे आता है, राम राम अपने पिता के साथ बाजार जाता है। तो देखिए बनाइए, पहले बनाइए, इंग्लिश आपको कितनों बड़ा सेंटेंस हो घबराना नहीं है, इन इंग्लिश में यही होता है, हिंदी करने में ट्रांसलेट करने में कि आप पहले सबसे पहले आपका काम है सब्जेक्ट चुनना, अगर आप सब्जेक्ट चुन लेते हैं उसके बाद बचता आपका पीछे से काम करते चल जाइए, सब्जेक्ट लिख दीजिए शुरू में, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का बात हो रहा है, सब्जेक्ट शुरू में लिख दीजिए, अब बाकी सब काम पीछे से होता है। देखिए समझाते कैसे, राम अब हो गया सब्जेक्ट, अब जाता है, ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो राम गोज हो जाएगा, कहाँ जाता, मार्केट, टू गो टू मार्केट होता है, अब किसके साथ जाता है, विद के साथ होता है, विद। अब बताएं अपना का मीनिंग बताएं कि राम है तो राम के अनुसार हिज होता, तो हिज फादर, विद हिज फादर। तो देखिए राम गोज टू मार्केट, ये भी आपका ये वर्ब हो गया, ये होगा मार्केट, देखिए ये मार्केट ऑब्जेक्ट नहीं है, विद हिज फादर अपने पिता के साथ में, इस तरह से आपका डॉट डॉट में आ जाएगा। चलिए हम आगे एग्जाम्पल लिखते हैं।